नाम है संजय। आप देख रहे हैं ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको वीकली करंट अफेयर 2022 जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो समय की देर न करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ संपन्न। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है। ब्रिक्स समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यानी कि ये 5 देश जो हैं अपने ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन 23-24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से किया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो जाती है। ये कब से कब तक चला था? तो 23 से 24 जून 2022 के लिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। और 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से यूक्रेन रूस युद्ध और शीत युद्ध के बढ़ते अंदेशों, कोविड के बाद विश्व की खस्ताहाल होती अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने, आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधारों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 14वें मतलब ये कौन से नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था? तो ये था 14वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। भाग लिया। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में संबोधन भी हुआ। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स देशों के समूह को मजबूत करने और ब्रिक्स दस्तावेजों, ब्रिक्स रेलवे अनुसंधान नेटवर्क के लिए ऑनलाइन डेटाबेस की स्थापना और MSME के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप के बीच संबंध मजबूत करने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स सदस्यों के रूप में हमें एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को चिन्हित करने में आपसी समर्थन प्रदान करना चाहिए। और इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत से कैरिबियन तक भारत के विकास साझेदारी के साथ साथ एक मुक्त, खुले, समावेशी और नियम आधारित समुद्री क्षेत्रों पर भारत का ध्यान हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर क्षेत्र तक सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, एशिया के बड़े हिस्से के रूप में बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार एवं वैश्विक निर्णय लेने में संपूर्ण अफ्रीका और लैटिन अफ्रीका की विचार शून्यता की ओर भी उल्लेख किया। तो देख लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन आखिर है क्या। यानी कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 5 देशों का समूह है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और ये कितने नंबर का हो रहा है? ये 14वें नंबर का। इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो चीन के शी जिनपिंग ने की थी। और इस नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि इसके अध्यक्ष भारत की ओर से नरेंद्र मोदी रहे थे। तो देख लेते हैं क्या है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संगठन का एक नाम है। यानी कि जो 5 प्रमुख देश उभरती संस्थाओं संगठन का नाम है। ब्रिक्स समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यानी कि ये 5 कंट्री हैं जो कि इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स के सदस्यों में अपने क्षेत्रीय मसलों पर अपने अहम प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। ब्रिक्स समूह को दुनिया की अग्रणी एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की में प्रमुख माना जाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्यों राष्ट्रों की ओर से की जाती है। 5 देशों में से हर देश प्रत्येक साल इसकी अध्यक्षता करता है। यानी 5 देश में अलग अलग प्रकार से इसकी अध्यक्षता होती है। इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी और हर साल चेंज होते रहते हैं। इसकी अध्यक्षता मेजबानी 5 देशों में से हर प्रत्येक वर्ष अलग अलग रूप से देश करते हैं। इन्हीं 5 देशों में से
तो ब्रिक्स समूह को दुनिया की अग्रणी एवं बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख माना जाता है। और सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल इसके सदस्य राष्ट्रों की ओर से ही की जाती है। 5 देशों में हर देश प्रत्येक साल इसकी अध्यक्षता करता है। इस बार का शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया और इसकी मेज़बानी चीन को सौंपी गई थी। ब्रिक्स की स्थापना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो जून 2006 में की गई थी। पहले इसमें 4 देशों में पहले इसमें 4 देश शामिल थे, जिसमें इसका नाम पहले ब्रिक था, ब्रिक पड़ा, लेकिन वर्ष 2010 में इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया था। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्रिक्स यानी कि BRIC, पहले ये नाम था यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, जो कि अब इसका नाम बदलकर BRICS यानी कि यहाँ से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी कि ये 5 कंट्री हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहले पूछ ले कि पहले कितने देश शामिल थे 2010 से पहले, तो 4 देश शामिल थे, और अब कितने हैं, तो इसमें 5 देश शामिल हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट 22 जून की लेटेस्ट जानकारी देख लेते हैं। 22 जून के लिए असम वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC यानी वन नेशंस वन राशन कार्ड यानी कि ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड। तो योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके साथ ONORC योजनाओं को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36वां राज्य कौन सा बना है, तो अभी हमारा असम राज्य बन गया है, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड, यहाँ से हम कहीं भी राशन अपना ले सकते हैं पूरे इंडिया में। 23 जून के लिए देख लेते हैं जानकारी। विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना का वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट तहत लागू किया गया। 24 जून के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वाहन से होने वाले प्रदूषण रोक लगाने के लिए 1 अक्टूबर 2022 से और 28 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम एवं भारी मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि दिल्ली सरकार ने जो भी वाहन और भारी गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाने का, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक ही इस पर रोक लगा दी गई है। तो नेक्स्ट जानकारी नियुक्ति, जो हाल ही में नियुक्ति जो हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। श्याम सरन को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूरा बन सकता है यहाँ से कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किससे किया गया है, तो श्याम सरन को। आप देख सकते हैं श्याम सरन ये हैं श्याम सरन। इससे पहले वे पूर्व विदेश सचिव तथा परमाणु मामलों और जलवायु परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। ये प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BAE के नए अध्यक्ष के रूप में SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया, यानी कि SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया। SS मुंद्रा को न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और देख लेते हैं कैबिनेट की नियुक्ति समिति SCC ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दिनकर गुप्ता उनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2024 तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मेरी करंट अफेयर श्रृंखला में आ चुका है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के
महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये सेवानिवृत्त जो समय है 31 मार्च 2024 है और अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। इनका हाल ही में निधन जो हुआ है, फोटो जर्नलिस्ट आर रविंद्रन का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्तमान पे ANI के साथ फोटो एडिटर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने AFP 1973 में टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया आर रविंद्रन का, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये इनका निधन हो गया 69 वर्ष की आयु में। खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस। एशियन ट्रैक चैंपियनशिप के स्प्लिट रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में रजत पदक जीत लिया। रोनाल्डो सिंह एशियाई चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन बन गए हैं? यहाँ से रोनाल्डो सिंह आप देख सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी रुमेली धर ने 38 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए 4 टेस्ट, 78 एक दिवसीय और 18 T20 मैच खेले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी रुमेली धर ने 38 वर्ष की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की। स्विट्जरलैंड में संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को खेल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, FICA का अध्यक्ष नियुक्त किससे किया गया है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिसा स्टालेकर को पहली, यानी कि इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। वो पहली महिला हैं जो FICA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में खेली गई अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। भारत 8 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, एक कांस्य पदक के साथ 235 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पर रहा। जापान को 143 अंक के साथ दूसरा और मंगोलिया को 138 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें भारत पहले स्थान पर है। आप देख सकते हैं भारत के लिए 235 अंक हासिल हुए, जबकि जापान के लिए 143 और मंगोलिया के लिए 138। तो रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने कैनेडियन ग्रांड प्री के अंतिम चरण में फेरारी की कार्लोस सेंस को हराकर फार्मूला फर्स्ट का सीजन की अपनी 6ठी जीत हासिल कर ली है। फीफा की ओर से जारी नवीनतम विस्मय रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 2 स्थान की छलांग के साथ 104वें स्थान पर पहुंच गई। इसके साथ एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के सदस्यों में भारत की रैंकिंग 19वें नंबर स्थिर बनी हुई है, यानी कि 19वें नंबर पर स्थिर बनी हुई है। आप देख सकते हैं। जो विज्ञान के बारे में देख लेते हैं कुछ। भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड मलेशिया में उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित करने जा रहा है। कंपनी प्लांट निर्माण में 115 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चीन द्वारा दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर 3 नए रिमोट सेंजिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्च मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट्स को कुल 424 का मिशन था। दक्षिण कोरिया ने घरेलू रॉकेट का उपयोग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया ने अपने घरेलू रॉकेट का उपयोग करते हुए अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम जो रखा है परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन नाम रख दिया गया। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस महीने से पूरी तरह हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। ये कदम साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने का हिस्सा है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का
इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है इस महीने में पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट कुछ जानकारी देख लेते हैं। 25 जून भारत ने हाल ही में GSAT यानी कि 24 उपग्रह को लॉन्च किया है। इसको इसरो द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए बनाया गया है। इस उपग्रह का एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस के आप देख सकते हैं रॉकेट में लॉन्च किया गया है। 26 जून वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण भारत चौथे स्थान पर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल। इस रिपोर्ट में चीन ने 168 टन पीली धातु का रिसाइकल करके सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है। 27 जून मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में सबसे मजबूत टीम मानी जाने वाली मुंबई को 6 विकेट से हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश की टीम ने कप्तान आदित्य श्रीवास्तव एवं कोच भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं अपनी करंट अफेयर श्रृंखला में इससे क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।